जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आपको बताया था कि क्लास 10 के अकॉर्डिंग हमारी ग्रामर की क्लास जो है शुरू हो गई थी और उसमें भी पहला टॉपिक कौन सा शुरू किया था? टेंस किया था। ठीक है, ये आपको पिछली प्लेलिस्ट में इससे पहले की आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पहली क्लास आपको क्या है इससे पहले आपको देखने को मिल जाएगी और ये हमारी ग्रामर की दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या बताया था इसके बारे में बात करते हैं और आज जो पढ़ाना है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिएगा सबसे पहले बताते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या बताया था। थोड़ा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करिएगा। पहली क्लास में हमने बताया था इज, आर और एम का यूज, इन तीनों का यूज बताया था कि इज का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस के आखिर में क्या दिया हो? है दिया हो। और क्या दिया हो? है दिया हो, यानी कि बिंदी वाला, तो क्या लगाते हैं? आर। और हूँ कब लगाते हैं? जब सेंटेंस के एम कब लगाते हैं? जब सेंटेंस के आखिर में क्या दिया हो? सेंटेंस के आखिर में आपके हूँ दिया हो। इन सब पे बात हो चुकी थी। ये भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट पर बात हो चुकी थी। हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सारे क्या होते हैं? बताया था कि ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ों पर बात कर चुके थे और ये भी बताया था कि इनके साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज का यूज करते हैं। इसके बाद फिर हमने बताया था कि कुछ प्लूरल के भी सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो बताए दे रहे हैं। प्लूरल के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, दोज, ये सब के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इनके साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हमेशा आर का यूज करते हैं। कब? जब सेंटेंस के आखिर में ये सारी चीजें देखने को मिले। इसी पे बात की थी। ठीक है, और ये भी देखने को अगर आपको मिलता है तो इनके साथ क्या लगता है? इज, आर, एम लगता है। और ये बताया था इनका यूज जब हम करते हैं जब सेंटेंस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ये शब्द देखने को तो मिलते हैं लेकिन इन सेंटेंसेस के साथ कभी भी वर्ब देखने को ना मिले। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, ये सारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। जब क्रियाएं देखने को ना मिलती हैं, जब क्रियाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं तो हम क्या करते हैं? इज, आर, एम का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। फिर इसके बाद हम जो है अगली क्लास कर रहे थे, उसमें इसी क्लास में हमने आपको और बताया था कि इसका किसका यूज करते हैं। हमने बताया था कि वाज वर्ब भी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है जिनका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और वाज वर्ब के बारे में बताया था कि वाज और वर्ब का यूज कहाँ होता है। देखिएगा, हमने ये बताया था कि वाज का यूज जब होता है जब सेंटेंस के आखिर में क्या देखने को मिले? था, थी, थे, ये चीजें देखने को मिलती हैं तो हम किसका यूज करते हैं? वाज और वर का। वेयर नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? वर। ठीक है, इन दोनों का जब ये चीजें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी? था, थी, थे, तो हम किसका यूज करते हैं? वाज, वर का यूज करते हैं। यही हमने बताया था। और हमने बताया था कि कहाँ वाज लगता है? जब किसकी हेल्पिंग वर्ब हो? सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब हो तो हम क्या लगा देते हैं? वाज लगा देते हैं। ठीक है, और जब प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या लगा देते हैं? वर लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले ही आपको बता चुके थे। फिर इसके बाद अच्छा एक चीज़ और याद रखना, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? वाज लगती है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ करते हैं। आई के साथ वाज भी लगा देते हैं और प्लूरल जब बनाते हैं तो आई के साथ हैव का भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि इसके साथ अगली जो बात थी वो हमने चर्चा की थी इसकी हैज, हैव, हेड की। किस किस के बारे में बताया था? हैज और हैव के बारे में बताया था, हेड के बारे में बताना था। देखिएगा, हैज और हैव का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस में क्या लिख के आए? जब सेंटेंस में लिख के आता है रखता है, रखती है और रखते हैं। देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया? हैं आ गया कि नहीं आ गया? तो इनका यूज हम जब सेंटेंस में करते हैं जब क्या आए? रखता है, रखती है, रखते हैं या फिर पास है। ऐसे शब्द यदि आपको देखने को मिल जाते हैं तो हम किनका यूज करते हैं? हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब जब आगे पढ़ेंगे तब इन्हीं हम वर्ड्स को क्या बताएंगे कि ये पोजीशन बताते हैं। पोजीशन यानी अपना अधिकार बताते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, उसके पास ये चीज़ है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत इनके बारे में समझ लेते हैं। जब आगे चलेंगे तो आगे उनके बारे में भी देखते चलेंगे। ठीक है,
हमने क्या बताया कि रखता है, रखती है, रखते हैं और पास है आदि शब्द दिए हों तो हैज हैव का यूज़ करते हैं। यूज़ उसी तरह से करना है कि यदि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, सिंगुलर को ऐसे लिखे दे रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे। और जब भी सेंटेंस में क्या दिया है, प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो हम क्या लगा देते हैं, हैव का यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ कोई टेंशन नहीं, आई के साथ भी क्या लगेगा, हैव लगेगा। सिर्फ बाज ही एक ऐसा कर, जब खाती थे आता है तो आई के साथ हम वहाँ सिंगुलर को लिखते हैं सिर्फ, बाकी सब जगह आई को किस तरह लिखते हैं, प्लूरल की तरह लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा सारी चीज़ें समझ में आई। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस आपको बताते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे हमने लिखा मेरे पास किताब है। ठीक है, मेरे पास किताब है। तो देखो, मैं हूं या मेरे हो, क्या हो, चाहे मैं हूं चाहे मेरे हो, चाहे हम हो हमारे हो, तुम हो तुम्हारे हो, वे हो उनके हो, ठीक है, वह हो उसके हो, या फिर स्त्री के लिए वह हो उसकी हो, सबके लिए मीनिंग क्या होती है, उनकी मीनिंग सेम टू सेम होती है। जैसे मेरे के लिए आई और मैं के लिए आई, तो क्या हो जाएगा, आई पास है जैसे ही हमने देख लिया तो हमने क्या लगा दिया, हैव, आई हैव, फिर हम क्या लगा देंगे, बुक। क्या कर दिया हमने, किसका यूज़ कर दिया, बुक। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिएगा, एक और सेंटेंस हम बताते हैं, मेरे भाई के पास पेन है। चलिए देखिए सेंटेंस को, हमने लिखा मेरे भाई के पास। अब भाई मेरे अकेला नहीं है, अब मेरे अकेला नहीं है। जब मेरे अकेला हो तब हम क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। लेकिन जब मेरे किसी के साथ जुड़ा हो तो फिर हम क्या लगाते हैं, माई ब्रदर। अब भाई कितना है, भाई कितने हैं, एक ही तो है, भाई एक है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। माई ब्रदर हैज़ पेन। अच्छा एक चीज़ और देखना, जादू दिखाएं। ये जादू ऐसा है कि अगर हम इसको यहाँ से पास को गोल कर देते, किसको गोल कर देते, यदि हम इसके पास को हटा देते ये, तो फिर क्या लग जाता, मेरे, अच्छा सेंटेंस ही गलत हो जाता, मेरे भाई के पास, वो तो चलेगा ये, ठीक है ठीक है, देख लीजिए, माई ब्रदर हैज़ पेन। समझ गए। आगे देखिए, अब जो हमें आगे बात करनी थी उस पर बात करते हैं। चलिए पहले एक बार देख लीजिए कैसे हमने सेंटेंसेस को बनाया। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि हेड का यूज़ कैसे करते हैं। यदि सेंटेंस में क्या दिया हो, हेड, तो हेड का यूज़ कैसे, कोई भी सेंटेंस में हेड का यूज़ कैसे करते हैं। हम जैसे लिख दें, यदि सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाए रखता था, वहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा था, है। यहाँ क्या मिलेगा, रखता था, रखती, रखती, रखता का रा बहुत बड़ा हो गया भाई, रखती थी। और एक और देखने को मिल जाए, कौन, रखते थे। जब अपन पीछे पढ़ रहे थे तो वहाँ अपन को एक राक्षस देखने को मिला था जिसका नाम क्या था, पास था। वहाँ अपन को पास है देखने को मिला था, यहाँ क्या देखेंगे, पास था। तो कहने का मतलब जब आपको रखता था, रखती थी, रखते थे या पास था देखने को मिल जाता तो हम किसका यूज़ करते हैं, हेड का यूज़ करते हैं। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या लगाते हैं, हेड ही का यूज़ करते हैं। देख लीजिए एक बार, देख लिया, आ गई चीज़ें समझ में। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको ऐसे करते हैं, अब बनाते हैं एक सेंटेंस। जैसे हमने लिखा मेरे पास फोन था, तो मेरे पास फोन था, तो मेरे की मीनिंग क्या हो जाएगी, आई। पास था जैसे ही आपने देख लिया तो आपने क्या लगा दिया, हेड। और फ़ोन की आप लोग जानते ही हो कि फ़ोन की मीनिंग क्या होती है, जब ज़्यादा फ़ोन चलाते हो तो पता ही होगी, PHONE। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई थी। अच्छा ये चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं, हैज, हैव, हैड और इज़, आर, एम, बाज भर का यूज़ पढ़ क्यों रहे हैं। इनका यूज़ इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये पेपर के दृष्टि से या पेपर ओरिएंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई पेपर देते हैं तो सेंटेंस कहाँ से बनते हैं, सेंटेंस इन्हीं से क्वेश्चन से बनते हैं। सेंटेंस बोले तो स्टोरी,
जब आप हाई स्कूल और इंटर का पेपर देते हैं तो उसमें जो स्टोरीज बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, इन्हीं सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से देखने को मिलती हैं। जब ये पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, फ्यूचर के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, पास्ट के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, पास्ट के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें इंटर हाई स्कूल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ हाई स्कूल इंटर तो ठीक ही है, जब आप कंपटीशन की किसी भी तैयारी करते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तभी तो आप क्या बना पाते हैं, नरेशन कर पाते हैं, वॉइसेस कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आप कब कर पाएंगे, जब कर पाएंगे जब आप ये सारी बेसिक, क्या है बेसिक, बैक टू बेसिक। एक बहुत ही अच्छा इडियम फ्रेजेस याद आ गया, बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक का मतलब क्या होता है, अपने बेसिक्स पे काम करना, यानी कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, जब इनको पढ़ोगे तभी आप और आगे बढ़ पाओगे और चीज़ों को सीख पाओगे। समझे बात को, यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ गए। अब देखिएगा अब क्या करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, जब ये पूरी क्लास हो जाएगी, ये जा रहे हैं बाज बार हैज हैव हैड, तो इनसे रिलेटेड कहानी लेके आएंगे जो आपके कहीं ना कहीं क्लास 10th या आपके 12th के पेपर में बनी होगी। ठीक है, ये जा रहे हैं बाज बार हैज हैव हैड, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, अगली चीज़ है वो क्या होता है, देयर का यूज़, कि कहाँ हम अच्छा देयर का यूज़ करते हैं, कहाँ हम इट का यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ों का यूज़ हम कब करते हैं, इसके ऊपर हमें बात करनी है कि कहाँ हम इट लगाएंगे, कहाँ हम देयर लगाएंगे। तो एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले देयर को देखेंगे, फिर हम देखेंगे इट को। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, देयर पे। चलें, देखिएगा हमने आपके सामने लिखा देयर। देयर का यूज़ कब करते हैं, देखो भैया, देयर का यूज़ जब करते हैं जब सेंटेंस में हमें करता बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, यू, वी, दे, इन सब का पता ना चले। कोई भी सेंटेंस ऐसा दिया हो जिसमें हमें किसका पता ना चले, सब्जेक्ट के बारे में पता ही ना चले कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट क्या दिया गया है। पहली चीज़ समझ गए। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिले आपको, या तो संख्या देखने को मिले सेंटेंस में, या फिर क्या देखने को मिले, मात्रा देखने को मिले। मात्रा जानते हो, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। सबसे पहली चीज़, सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में समझ में ना आए कि सब्जेक्ट क्या है, संख्या और मात्रा देखने को मिले। और एक पहचानने का तरीका बहुत ही आसान तरीका होता है कि सेंटेंस की शुरुआत यानी स्टार्ट में, जब बिल्कुल सेंटेंस स्टार्ट फेज में हो यानी सेंटेंस शुरू हुआ हो, स्टार्टिंग में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि घर में, बाजार में, स्कूल में। यानी कि आपको क्या चीज़ आपने इसमें नोटिस की, एक चीज़ अगर आप कॉमन देखें तो आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, इसमें हमें कॉमन देखने को मिल रहा है भैया सारी चीज़ों में क्या लिखा है, मैं, ये सारी जगह आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब सेंटेंस में क्या हो, पहली चीज़ तो ये कि आपको सब्जेक्ट जो है दिया ना गया हो, ठीक है। दूसरी चीज़ संख्या मात्रा की बात की गई हो, संख्या मात्रा की बात की गई हो। तीसरी चीज़ स्टार्टिंग कैसे हो सेंटेंस में, घर में, बाजार में और स्कूल में। यानी कहने का मतलब सेंटेंस जब शुरू हुआ हो तो उसमें क्या दिया गया हो, मैं दिया गया हो। तो वो सेंटेंस हमेशा उसमें क्या लगता है, किसका यूज़ करते हैं हम, देयर का यूज़ करते हैं। एक बार और समझो, सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, पहली चीज़, संख्या मात्रा का पता चलता हो कि इसमें संख्या और मात्रा के बारे में बात की गई है, और स्टार्टिंग फेज में क्या चीज़ें देखने को मिले, घर में, बाजार में, स्कूल में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो किससे बनता है, देयर से बनता है। समझ गए। अच्छा, अब हम इसका यूज़ करेंगे कैसे, वो देखो। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये देखना, जब हम आपको जो सेंटेंस देने जा रहे हैं, कई बार आप कहानी जब शुरू होती है तो यहीं से शुरू होती है कहानियाँ। जैसे हम कहें जंगल में, हमने कहा जंगल में 2 शेर थे। कितने शेर थे, कितने थे, 2 थे। तो हमने जैसे ही देखा, पहली चीज़ हमने नोटिस की, ओ माय गॉड, यानी कि क्या देखने को मिला, मैं देखने को मिला। दूसरी चीज़ हमने देखी, क्या देखने को मिली, संख्या देखने को मिली। और तीसरी चीज़ हमने क्या नोटिस की, ना तो यहाँ कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोले तो ना ही कोई सिंगुलर का सब्जेक्ट है, ना ही कोई प्लूरल का सब्जेक्ट है। यानी कि किस चीज़ की कमी है, सब्जेक्ट की कमी है। तो हमने जब देखा कि दोनों चीज़ों की कमी है, तो हमें हमारे दिमाग में एक बात याद आई कि जब भी इन चीज़ों की कमी होती है तो हम सेंटेंस को किससे बनाते हैं, देयर से बनाते हैं। तो हमने इसको देयर से बनाया। अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर में था थी थे दिया है, तो हम बाज लगाएं या वर लगाएं, ये डिपेंड करता है कि जो आपके सामने जो भी संख्या दी गई है वो संख्या कैसी है, वो संख्या कैसी है।
अगर वो संख्या एक से ज़्यादा है तो आप क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। अगर एक से कम है तो क्या लगा देंगे, बाज लगा देंगे। और यहाँ आखिर में अगर मान के चलो है दिया हो तो हमारे पास दो ऑप्शन खुले, इज और आर। मैं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं एम का, तो हमारे पास कितने ऑप्शन खुले, दो। तो हमने देखा यदि संख्या एक है तो एज और संख्या दो है तो क्या लगा दोगे, आर। समझ गए। चलिए, तो यहाँ हमने देखा कितने हैं शेर, दो हैं, तो हम क्या लगा देंगे, देयर वर टू लाइन्स, LIONS। कहाँ है, इन द, चाहे फॉरेस्ट लिख दो चाहे जंगल लिख दो। ठीक है, समझ गए, समझे ना। ठीक है, अब देखिएगा एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर उसके बाद इट का यूज करते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने और लिखा, हमने लिखा स्कूल में स्कूल में 30, इंग्लिश में लिख दिया, कमरे हैं। संख्या कितनी हुई, एक से ज़्यादा हुई। आप ये भी देख सकते हैं कि आखिर में है आ गया। तो जब संख्या एक से ज़्यादा हो तो क्या रूल होता है, पहले तो सबसे हमने देखा सेंटेंस की शुरुआत किससे, मैं से। गिनती यानी कि हमें संख्या बताने वाले शब्द दिए गए हैं। इसके अलावा ना कोई सब्जेक्ट है ना कुछ है, तो हम किससे बना देंगे, देयर। फिर हम क्या लगाएंगे, आर। कितने रूम, 30 लिखे देते हैं, ऐसी चीज़ें, 30 रूम्स इन माई स्कूल। ठीक है, स्कूल, ओके, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं इट की तरफ। अब देखेंगे कि इट का यूज कहाँ करते हैं। हमने आपके सामने लिखा कि इट का यूज हम जब करते हैं सेंटेंस में, पहले इट लिख दें। इट का यूज जब हम इट का यूज करते हैं, अभी की सेंटेंसेस के लिए आपको बताए दे रहे हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जब इंटर का प्रोनाउन टॉपिक चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तब हम आपको पूरे सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इट का यूज़ कहाँ करते हैं। अभी ऐसे ही समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। इट का यूज़ हम जब करते हैं जब सेंटेंस में वही बात हो, कि क्या बात हो, जब हमें किसका पता ना चले, किसका पता ना चले, कर्ता बोले तो किसका, आपको सब्जेक्ट का पता ना चले। अब आप कहेंगे कि सर जी दोनों चीज़ें सेम हो गई, सब्जेक्ट वहाँ भी पता नहीं चल रहा था, सब्जेक्ट यहाँ भी पता नहीं चल रहा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट का पता ना चले और दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिले, मौसम। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मौसम, समय, दिन, इनसे संबंधित कोई सेंटेंस हो, यानी कि ऐसे सेंटेंस रिलेट कर रहा हो कि या तो उसमें मौसम के बारे में बताया गया हो, या समय के बारे में बताया गया हो, या दिन के बारे में बताया गया हो, या कोई महीने का नाम भी दिया हो तो वो भी चल जाएगा। कोई भी महीने का नाम भी दिया हो तो वहाँ भी क्या लगता है, वहाँ भी आप किसको लगा देते हैं, आप लगा देते हैं इट को। ठीक है, कर्ता स्पष्ट ना हो, मौसम, समय, दिन संबंधी बात की जाए, हिंदी में बताया जाए, कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स में जब पढ़ाते तो बताते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता स्पष्ट ना हो, मौसम, समय, दिन संबंधी बात की जाए तो किसका यूज़ करते हैं, इट का। और देयर का यूज़ कब करते हैं, जब कर्ता स्पष्ट ना हो, संख्या मात्रा का बोध हो, और सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो, घर में, स्कूल में, बाजार में, यानी कि मैं से स्टार्ट हो, तो हम क्या लगा देते हैं, देयर लगा देते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका एक सेंटेंस बना के देखते हैं, आइए चलिए। हमने आपके सामने एक मुन्ना नन्ना मुन्ना सा सेंटेंस लिखा, और वो सेंटेंस इस प्रकार से था, हमने लिखा आज बहुत गर्मी है। हमने क्या लिखा, आज बहुत गर्मी है। तो आपने देखा भैया सेंटेंस में ना तो कर्ता स्पष्ट है, मौसम की बात हो रही है, तो हम किससे बना देंगे, इट से। जब आप पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि इट को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ही, सी, इट। तो इट के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, सिंगुलर की। और है देख के हमने क्या लगा दिया, इट इज वेरी हॉट। और आज की मीनिंग क्या हो गई, टुडे। देखो आज की मीनिंग होती है टुडे, और बीते हुए कल की, जो बीत गया उसको बोलते हैं यस्टरडे, जो आने वाला कल होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, उसको बोलते हैं टुमारो। ठीक है, तो क्या बताया हमने, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए एक सेंटेंस और, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सेंटेंस दिया जा रहा है। जैसे हमने लिखा, घड़ी में 4 बजे
हैं। घड़ी में कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। तो अब इसको कैसे बनाओगे? आप देखेंगे सर इसमें तो मैं से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम देयर लगा देंगे। नहीं, देयर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है, समय की बात की जा रही है। तो आप क्या लगा देंगे, यदि यहाँ समय ना बताया गया होता तो आप आराम से देयर लगा देते, लेकिन यहाँ समय बता दिया तो क्या लगा दोगे, इट इज 4 o'clock। 4 o'clock किसमें बजे हैं, इन वॉच। क्या लिख दिया, इट इज 4 o'clock इन वॉच। घड़ी में कितने बजे हैं, 4 बजे हैं। अच्छा, यहां तक आज की क्लास यही खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। आपको ये घर पे ढूंढना है और इसको हमें या तो कमेंट में आपको लिख के, हमें कैसे बताओगे, आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ऐसा क्यों करते हैं। आप घर पे जाके सर्च करना क्या है। सवाल ये है कि जब भी हम समय लिखते हैं तो समय के बाद ये क्यों लिखा जाता है, ओ क्लॉक। क्या करते हैं, 2 कॉमा लगा के बीच में इसको लटका देते हैं ऐसे करके। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये 4 o'clock ही क्यों लिखा जाता है, ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। आपको इसको घर पे ढूंढना है। ढूंढने के बाद कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर लिखना है। और आप नहीं लिखेंगे तो कल तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे, पक्का ही बताएंगे। तो क्लास में जुड़े रहिए और आपको क्या है, कल इसका आंसर लेके आना है। और यदि नहीं मिलता है तो कल क्लास देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, सबके पास पहुँचाएँ जिससे सारे लोग इसको देखें। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।